नमस्कार, स्वागत है आपका सी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और आपके साथ मैं हूं सैयद हुसैन। बिहार सरकार लगातार विकास के दावे करते नहीं थकती। सूबे के मुख्यमंत्री को विकास पुरुष तक की संज्ञा दे दी गई है। कभी बिहार को गुजरात से भी आगे बताया जाता है तो कभी बिहार को देश के विकसित प्रदेशों की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन सियासतदान शायद हकीकत को जानते नहीं या फिर उससे जानकर भी अनजान बनने का नाटक करते हैं। आज हम इसी हकीकत की एक वानगी दिखाने जा रहे हैं जिसे नेता से लेकर आम लोगों को भी देखना चाहिए, ताकि वादों और हकीकत के बीच के फर्क से आप भी ना रहें बेखबर। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। आज हम आपको एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो है तो विकास पुरुष नीतीश कुमार के ही सूबे के अंदर, लेकिन इस गांव को देखने के बाद आपको भी हकीकत और दावों के बीच का फर्क समझ में आ जाएगा। एक ऐसा गांव जहां आज भी बेटियां रह जाती हैं कुंवारी, गांव में नहीं बज पाती है शहनाई। आखिर क्यों? देखिए। सड़क तो नहीं बजती शहनाई, सड़क की वजह से नहीं होती शादी। विकास की ये कैसी तस्वीर। बिहार सरकार विकास के दावे करते नहीं थकती। सूबे के मुखिया को विकास पुरुष की संज्ञा तक दी जाती है, लेकिन क्या सही मायनों में बिहार का विकास हो रहा है? इसकी एक वानगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह है मधेपुरा जिला का उदा किशनगंज अनुमंडल का फुलौद गांव। इस गांव में सड़क नहीं है, लिहाजा कुछ इसी तरह यहां के लोगों को जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। काश ये तस्वीर विकास पुरुष नीतीश कुमार को भी नजर आती। कई बार इस चचरी पुल से गिरकर स्कूली छात्रों की जान भी जा चुकी है। गिर जाते हैं। पुल नहीं है, पुल के दिक्कत से हमरा सबके बरतुहारी सब आवे छे, रिश्तेदार सब आवे छे, भंगठी जाए छे रूट के कारण कि यहाँ कोई तरह के रूटे नहीं छे, पुले नहीं छे, रास्ते नहीं छे, तो होलो बात बिगड़ी जाए छे। बड़ा मुश्किल से हम सब बड़ा गोर मोर पकड़ी का रिश्तेदार के जे छे हम सब बड़ा रिक्वेस्ट करी का कई तरह से अपनी समस्या को उलझोल कर निकाली रहल छिए। आई के लिए सर हमरा सबके अगर ई पुल भा जाए हमरा सबके कुछ प्रोग्रेस भा जेते। बात छात्रों के भविष्य की तो है ही, लेकिन आप ये जानकर और भी हैरान रह जाएंगे कि इस गांव में शहनाई भी नहीं बजती। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि गांव में आवागमन का साधन यानी सड़क नहीं है। मतलब बिन सड़क सब सून। जाने में चचरी पे जाना आना पड़ता है और शादी विवाह में शहनाई भी नहीं बज पाते हैं क्योंकि सड़क चचरी पर तो गाड़ी आएगा नहीं, इसीलिए बाराती वापस लौट जाते हैं। लोग गिर मोटरसाइकिल साइकिल वाला पैदल लोग गिरे छे। पुल कहिया बनेते? तोरा सबके रास्ता नहीं छे जावला? कोई रास्ता नहीं छे। तब बच्चिया के शादी विवाह केना होय छे? ट्रैफिक ला पर बोझी का लड़का हुआ पार कनिया ने पार बिना ला के पार है बन करके बियाह केना होते बताइए। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि काश विकास पुरुष नीतीश कुमार इसको देख पाए, क्योंकि एक तरफ बेटियां कुंवारी रह जा रही हैं और दूसरी तरफ सरकार विकास का ढोल पीटने में मशगूल है। शंकर, जी मीडिया, मधेपुरा। तो देख लिया आपने, मधुपुरा का ये फुलौद गांव था जहां की तस्वीर, लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ वानगी भर है। ऐसे कई गांव हैं जो हमारे सामने हैं और विकास पुरुष लगातार दावा करते हैं। बिहार के विकास की बात होती है, लेकिन शायद ये मुंह चढ़ा रही है ये तस्वीरें। बहरहाल आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। फोन लाइन ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार, जो जेडीयू के नेता भी हैं। स्वागत है सुनील जी आपका। सुनील जी, ये तस्वीर आपने देखी होगी और विकास की भी बात होती है। आप समाजसेवी भी हैं, आप जेडीयू में भी हैं, सत्ता पक्ष से भी आते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आज भी बिहार में एक ऐसा गांव है और ये सिर्फ एक वानगी भर है जहां पर शहनाई सिर्फ इसलिए नहीं बजती है कि सड़क नहीं है। लोग सिर्फ इसलिए उस गांव में नहीं आते हैं क्योंकि कोई आवागमन का साधन नहीं है बगैर सवाए एक चचरी पुल के, जिससे कई बार हादसे भी होते रहते हैं। क्या ये तस्वीर सरकार को नहीं दिखती है सुनील जी?
देखिए सैयद साहब, आपका तो पहले ये साधुवाद है कि उतने आप रिमोट एरिया में जाके आपने वहाँ के फुटेज लिया और हम लोग को, सरकार को और जनता को जगाने का काम किया। मगर मैं आपको बता दूं कि अगर इधर से देखा जाए तो हमारे बिहार सरकार की, नीतीश सरकार के थ्रस्ट एरिया में मधेपुरा इलाका है और वहाँ पे सड़कों का जाल, पुलों का जाल ऐसा बन रहा है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ये गांव कैसे अछूता रहेगा? ये गांव भी उस प्रोसेस में मैं है। इसलिए बोल रहा हूँ ये तस्वीर मैंने इसीलिए दिखाई है सुनील जी, क्योंकि लगातार दावे होती हैं, जो दावे आप भी इस वक्त अभी कर रहे हैं, ये दावे हम भी सुनते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक गांव ये नहीं है, सिर्फ बानगी भर है। कई ऐसे गांव हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए ये प्रोसेस में है, आपको निश्चित आश्वस्त कर रहे हैं कि ये गांव भी कनेक्ट होगा। मैं आपको बता दूं, पटना से मधेपुरा जाना पहले कितना डिफिकल्ट हुआ करता था। इसके बाद जो वो NH 57 का जो 4 लेन बना है सैयद जी, अगर आप हाल फिलहाल में गए होंगे वहां पे, तो वहां जो एक पुल है, बलुआ घाट पुल, जो कनेक्ट करता है दरभंगा को सहरसा से, वहां पे अब कम्यूटेबल डिस्टेंस, मोटरेबल डिस्टेंस, वर्ल्ड क्लास का पुल है वो, और वर्ल्ड क्लास का सड़क है, और 5 घंटे में आप यहां से मधेपुरा चले आते हैं। ये यहां से हुआ। वर्ल्ड क्लास की सड़क है, वर्ल्ड क्लास की रोड है, वर्ल्ड क्लास का पुल है, लेकिन हम जो तस्वीर देख रहे हैं सुनील जी, वो तस्वीर तो बहरहाल ऐसी दिखा रही है जहां पर कुछ भी नहीं है। सड़कों का सैयद जी जाल वहां पे उस इलाके में। ठीक है सुनील जी, ठीक है सुनील जी, एक जनता जुड़ गई है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। रंजीत हमारे रेगुलर कॉलर नालंदा से हैं। स्वागत है रंजीत जी, बोलिए क्या कहेंगे तस्वीर देखने के बाद? जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रंजीत जी, बोलिए। अरे हम तो सर इनकी सड़क को क्या हाथ देखेंगे जी, इनकी सरकार में जो शिक्षा का स्तर है, सड़क छोड़ दीजिए जी, ये हमारे जो मंत्री जी हैं सर, जो न्यूज शिक्षक जो मार धाड़ करते हैं और ये पेमेंट नहीं दे रहे हैं, हम तो इस पर इनसे लड़ेंगे। रोड तो दूर गया, ये सारी चीज हमारे पैसे से करते हैं, फिर भी इन लोग कहते हैं कि रोड नहीं बना, ये स्कूल नहीं बना, तो वहाँ भवन नहीं बना। सारा दोष नेता में होता है सर जी, सारा दोष नेता में होता है। लेकिन उनसे बात कीजिए। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना से रेगुलर कॉलर है हमारे। स्वागत है उपेंद्र जी, क्या कहेंगे आज आप? आज मैं ये कहूंगा सर कि हमारी जहां तक सोच कहती है जी कि रोड, सड़क और विकास ये लूट का नाम है जी। रह गई जहां तक देहात और शहर की बात, जो अभी मधेपुरा और यहाँ का दिखा रहे हैं नीतीश जी के क्षेत्र का जी, तो ये दोनों गांव का है। वहां पर ये लोग काम करेंगे तो वहां जनता देखेगी, शहर में कोई देखने वाला नहीं है। ये लोग बिल्कुल नहीं, यदि जहां कहीं बनाए नहीं है, शहर में क्या है, रोड बनाते समय लोग इतना ऊंचा ऊंचा करके, जबकि हाईकोर्ट का सख्त निर्देश है कि ऊंचा नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी एन प्रकार बना के लूट के पैसा रख लेता है। तो गाँव में इसलिए नहीं बनाते हैं कि इनको डर है वहाँ लूटने में नहीं बनेगा। बिल्कुल 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 उपेंद्र जी, लेकिन उपेंद्र जी ये भी तो आप देखिए कि ये सड़क नहीं होने की वजह से शहनाई तक नहीं बसती है। ये किस तरीके का समाज है हमारा? चलिए, उनसे फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया। एक और दर्शक पटना से दीपक जुड़े हुए हैं। स्वागत है दीपक जी, आप क्या कहेंगे? हम बोलना चाह रहे हैं कि मेरे गांव का आबादी 2000 से ऊपर है। जी, कहाँ है आपका गाँव? नवादा जिला का सबला गाँव है, पंचायत है जी। क्या वहां का भी हाल ऐसा ही है? वहां की भी तस्वीर ऐसा ही है जो ये फुलौत गांव की तस्वीर हम दिखा रहे हैं? यहाँ तो तस्वीर पुल बना हुआ, वहाँ पुल भी नहीं है, नदी है, दो नदी है, छोटा छोटा नदी है। बरसात के दिन जी लोग ऐसे ही नदी पार करके जाना पड़ता है। जी, सुन लीजिए सुनील जी। और इन्हीं का विधायक है जी, प्रदीप महतो इनका विधायक है। वो कहते हैं इस गाँव में पुल नहीं बनाएंगे क्योंकि बीजेपी के वोट देते हैं, इसलिए नहीं बनाएंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सुनील जी से इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले नालंदा से एक और दर्शक राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है राजीव जी। हाँ सर, बोलिए। क्या कहेंगे आप? ये तस्वीर आप देख रहे होंगे। हाँ सर, देख ही रहे हैं। बोलते हैं कि अपने आप को बोलते हैं कि बहुत विकास पुरुष हैं जी। हाँ, लेकिन हम तो देख ही रहे हैं कि मतलब कैसा मतलब रोड है इधर का। जी, क्या आपके गाँव का क्या हाल चाल है? मेरे तरफ का भी ऐसा ही मतलब कबीरसराय प्रखंड का है, बहुत खराब स्थिति में है। यानी वहां पर भी कोई विकास नहीं है, जबकि तो गृह जिला कह सकते हैं हम नालंदा को नीतीश कुमार का। जी। उसके बावजूद कोई विकास नाम की चीज नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सुनील जी, लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और जो बात कह रहे हैं बड़ी चौंका रही है वो बात। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ इससे पहले नवादा के गांव से, उन्होंने कहा कि वहां तो चचरी पुल तक नहीं है, 2 नदी है और 2 नदी में तैर कर ही जाना पड़ता है, डूब कर ही उसमें से जाना पड़ता है।
यानी अभी भी बिहार में कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे गांव हैं, उसके बाद विकास हम कैसे बात करते हैं विकास की? देखिए, बिहार तो निश्चित एक बैकवर्ड स्टेट है, लेकिन जिस तरह से विकास की पटरी पर अभी सरकार विकास की पटरी पर ला रही है और विकास दौड़ रहा है, जैसे कि मधेपुरा एरिया की बात कर रहे थे हम लोग, तो वहां हमने कहा कि वहां पुलों का जाल और सड़क का जाल, वो पूरा एरिया मोटरेबल हो जाएगा। एक बलुआ घाट पुल तो है और एक कमला घाट पुल बन रहा है, और इसके साथ एक विजय घाट जो कि भागलपुर को मधेपुरा से डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मधेपुरा क्षेत्रों की कनेक्टिविटी क्या होगी। और आज नॉर्थ बिहार एक थ्रस्ट एरिया है, सरकार वहां सड़क और बिजली, क्योंकि ये दो बेसिक बुनियादी चीज है किसी विकास के लिए, तो सड़क बिजली पर एम्फेसिस करके उस इलाके पे खासकर ध्यान दे रही है। और बाकी जगह की बात रह गई सैयद जी, तो हम लोग बैकवर्ड स्टेट को पूरी पटरी में न्याय के साथ विकास हो रहा है, और आपका भी साधुवाद है कि ऐसे चीज को ला करके सरकार को जगाते हैं, और जनता का भी जो जागरूक हो रही है और इस बात को संज्ञान में लाती है, सरकार को मदद होता है। ये एक डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए एक बड़ा ही पॉजिटिव। चलिए, हमारा काम है, हम अपना फर्ज कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अगर सरकार अपना फर्ज करती तो शायद ये तस्वीर भी हम ना देख पाते हैं, और ऐसी तस्वीर हम आपको भी नहीं दिखाते, बल्कि एक अच्छी तस्वीर दिखाते तो ज्यादा बेहतर होता। बहरहाल एक और दर्शक रामगढ़ से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मुकेश सिंह हैं। स्वागत है मुकेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए मुकेश जी। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, लगभग ये इसी तरह की बिहार में लगभग 40% गांव का यही तस्वीर है सर जी। हमारा भी गांव कोसी नदी के किनारे, वही विजय घाट जो ये बोल रहे हैं जी, विजय घाट जो बोल रहे हैं, वही बगल में मेरा घर पड़ता है जी। और ये कम से कम ये मतलब 25 बरस से वो जो योजना है चालू है जी। और सड़क का स्थिति तो ये है कि माथा पे बोरा उठा के सर 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा बरसात के दिन में। लेकिन सुनील जी, माफ कीजिएगा मुकेश जी, जिस क्षेत्र से आप बोल रहे हैं, हमारे साथ जेडीयू के नेता सुनील जी भी मौजूद हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई उस क्षेत्र में, खासतौर से मधेपुरा के क्षेत्र में, कोसी के क्षेत्र में तो सड़कों का जाल बन रहा है। सर कैमरा झूठ नहीं बोलता है सर, कैमरा तो आप ही दिखा रहे हैं, हम तो नहीं दिखा रहे हैं सर। मुकेश जी, बस एक सेकंड बोलना चाहेंगे कि आपकी जानकारी के लिए जून से विजय घाट पुल जो भागलपुर और मधेपुरा कनेक्ट करेगी, पुल निर्माण नियम का बनने का वो सारा अप्रूव हो गया है, और जून से उसमें हाथ भी लगने वाला है। बड़ी आपके इलाके के लिए खुशी का खबर है, आप इससे कृपया खुश हो, क्योंकि ये पूरे इलाका भागलपुर और मधेपुरा को एक पुल कनेक्ट कर देगा। इसके बाद आप उस इलाके के हैं, आप ये जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है और आपके एरिया के विकास के लिए कितना लाभकारी होगा। चलिए, बहुत बधाई सर। यदि ऐसा हम लोगों के लिए आपने सोचा है तो बहुत बधाई, बहुत खुशी। नहीं मुकेश जी, एकदम जून से आपके यहाँ पुल में हाथ लगेगा, पुल निर्माण निगम द्वारा लगने वाला है। चलिए, शुक्रिया मुकेश जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ मुजफ्फरपुर से विक्की जुड़ गए हैं। स्वागत है विक्की जी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार सर, मैं कुछ बहुत ही जानकारी आपको देना चाहूंगा जो हमारे विकास मुख्यमंत्री जी है उनको जी, और हम उनसे बहुत बार मिले भी हैं, बहुत शिकायत के लेकर के जी जी। एक योजना जो लोग कह रहे हैं, सड़क निर्माण जो बिहार में बहुत अच्छे से चल रहा है जी, 1 करोड़ की लागत से सड़क बनाई गई, जिसमें सड़क बना ही नहीं सर जी, राशि भी निकासी कर ली गई। हमने मुख्यमंत्री जी शिकायत भी किए, उन्होंने जांच के लिए निगरानी विभाग के दिया 2010 से आज तक कोई जांच ही नहीं हुआ, जिसमें जेडीयू के ही नेता महोदय बहुत बड़े फंस रहे हैं, उनको बचाने लगे हुए हैं। पहला है। दूसरा एक्शन है, उसी योजना को 3 बार पैसा निकाला, एक रोड को, रोड बना नहीं। अब यहाँ पे देखने के बाद देखो, पुल का निर्माण करके पैसा निकाला, पुल में जाके कटरा ब्लॉक में देखा जाए जो बिस्ता सीमांत तक है, आज तक पुल नहीं बना है, पर कागज पे 1 करोड़ रुपया की लागत से पुल का निर्माण करके निकाल लिया गया। चलिए, आरोप तो आपके बहुत बड़े बड़े हैं, आरोप तो बहुत बड़े बड़े हैं, और निश्चित तौर पर ऐसी तस्वीरें कई जगह दिखती भी हैं। शुक्रिया विक्की जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सुनील जी, जो लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, और एक दर्शक का तो कहना था भाई कि 40% गाँव की यही तस्वीर है बिहार में। नहीं, हमारा तो जो बिहार का जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, हम 80% आबादी हमारा वो रूरल है, इसीलिए हमारी सरकार की एम्फेसिस एरिया विकास की रूरल एरिया है। और वो एक टाइम है, एक समय का बात है। पूरे गांव में अगर आप देखेंगे, सैयद जी खुद भी जाएंगे, ये अच्छे है कि वहाँ के गांव के लोग इतने जागरूक हैं कि वो अपनी अपनी शिकायतें लेकर आते हैं, मगर गाँवों में विकास का देखिए, वहाँ पे आपको बच्चे का स्कूल में अटेंडेंस
लोग लाख शिकायत कर लें, अस्पताल में चिकित्सक का अटेंडेंस, मरीजों की बढ़ोतरी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक आदर्श स्थिति हो गई, लेकिन विकास की पटरी पर है। गांव में भी, गांव में आप देखेंगे तो वो सोलर इलाका से वहां पे पंप चलता है, तो गांव में आज भी इस सदी में भी ऐसी तस्वीर देखने के बाद सुनील जी हम ये माने कि हम विकास की पटरी पर हैं, क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि आज के इस दौर में भी चचरी पुल से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आज इस दौर में भी तैर कर लोग जा रहे हैं, आज इस दौर में भी शादियां नहीं होती हैं सिर्फ इसलिए कि वहां पर सड़क नहीं है? क्या ये शर्म की बात हमारे लिए नहीं है? क्या हम अभी भी यही ढिढोरा पीटे, यही ढोल पीटे कि हम विकास कर रहे हैं? सैयद जी, ये साइकिल ऑफ डेवलपमेंट है और वो इलाका भी अछूता नहीं रहेगा, और वो इलाका भी अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि सब तरफ विकास की ये साइकिल ऑफ डेवलपमेंट कितने 100 सालों तक चलेगी? नहीं, ये देखिए बिहार एक बैकवर्ड स्टेट है, उसका ज्योग्राफिकल टेरेन ऐसा है। तो फिर आप विकास पुरुष अपने आप को मत कहिए ना, विकास के बड़े बड़े दावे मत गिनाइए ना। आप गुजरात से आगे कैसे बोल देते हैं? आप देश के विकसित प्रदेशों की श्रेणी में अपने आप को कैसे रख लेते हैं? हम लोग किसी स्टेट से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, कई बार कंपेयर हुआ है, गुजरात से आगे तक ये कंपेयर हो चुका है। देखिए, हमारे यहाँ के लोग मेहनती हैं, हमारे यहाँ के लोग डिफरेंट हैं, वो संकीर्ण नहीं है। कुछ मामले में, मॉरल मामले में हमारे बिहारी लोग, आम बिहारी लोग काफी ऊपर हैं। लेकिन अभी विकास की बात आपने अगर की, तो विकास का ये साइकिल ऑफ डेवलपमेंट में गांव-गांव में जो स्थिति पहले थी उससे सुधार हुआ है, और निरंतर सुधार होना है। 300-400 साल और लगेगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं सैयद जी, पूरा आशावादी रही, और पूरा एकदम वो पहले से अगर कंपेयर करें तो ये साइकिल ऑफ डेवलपमेंट ये चलना चाहिए, और साइकिल डेवलपमेंट चल रहा है, और इसमें अपन पूरे सुधार की जो बातें हैं वो हो रही हैं। और इसके साथ जो मोटर, जो सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये थ्रस्ट एरिया है, और खासकर ये जो पूर्णिया, समस्तीपुर। क्या ये तस्वीर देखकर एक सवाल नहीं उठता है यहाँ पर सुनील जी कि महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है बिहार में, नीतीश कुमार महिलाओं का उत्थान करने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन विकास पुरुष के उसी एक गांव में महिला की सिर्फ शादी इसलिए नहीं होती है, लड़कियां सिर्फ इसलिए कुंवारी रह जाती हैं कि वहां पर सड़क नहीं है? क्या ये तस्वीर नहीं दिखती है? देखिए, आप वो देख रहे हैं, हाँ। लेकिन मैं उसको वो देख रहा हूं कि लड़कियां वहीं पर, आप ही के फुटेज में लड़कियां स्कूल से आ रही थी, वो बोल रही थी मुझे उस पर फक्र हो रहा है कि लड़कियां इतनी पढ़ रही हैं वहां पर। महिला सशक्तिकरण है और उस इलाके का विकास होना है, शादियां होनी चाहिए, ये एक सामाजिक समस्या है, पूरे समाज को। लड़कियां पढ़े वो बेहतर है, लेकिन शादियां ना हो, नहीं, शादी इतना बड़ा इशू नहीं चाहिए। समाज को इसमें आगे आना चाहिए, सरकार भी आगे आएगा, लेकिन हम लोग उसमें से एक वो चश्मे जो है ना विकास, इसमें से देखें, वो लड़कियां स्कूल से लौट रही थी जब आपके जो वहां रिपोर्टर हैं उनसे बैठ के इंटरव्यू ले रहे थे। तो कितनी जागरूक, मधेपुरा के एक रिमोट एरिया में जहां आपने खुद दिखाया कि सड़क और पुल नहीं है, वहां भी लड़कियां तैयार होकर के स्कूल जा रही हैं। यह महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही इसी दरमियान कुछ कॉलर्स भी जुड़े जिनसे भी आपकी बात हुई, और उन्होंने भी कहा कि कुछ गांव ऐसे हैं कि जहां पर जो आप चचरी पुल दिखा रहे हैं वो चचरी पुल भी नहीं है, बल्कि उन्हें तैर कर जाना पड़ता है, बोरे में अपना सामान रखकर तैरते हैं, तब दूसरी जगह पहुंचते हैं। तो क्या आज के इस दौर में ऐसी तस्वीर देखकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए, या ये सोचना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ साइकिल है, 200-300 साल आप और झेल लीजिए? ये सोचें हम, ये सोच के हम संतुष्ट हैं। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप में आत्मचिंतन करनी है, और साइकिल को, जो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट को बढ़ाना है, और उस एरिया तक, वो सुदूर इलाके तक पहुंचाना है। इसके लिए आप भी जागरूक कर रहे हैं, जनता भी जागरूक हो रही है, सरकार को भी जागरूक होना है। सरकार वेल इंटेंशन्ड है, वेल मीनिंग है, और उस दिशा में काम कर रही है। आपके ये सब दिखाने से सरकार को मदद होगी, जनता भी जागरूक होगी, तो कम्युनिटी मॉनिटरिंग होगा, और तब यहाँ पे सही मायने में सूबे का विकास होगा। सैयद जी, सही मायने में सूबे का विकास होगा। बहरहाल आपको यह भी बता दें कि कुछ ही देर में हमारे साथ समाज सेवी सुमन लाल जी भी जुड़ जाएंगे। लेकिन सुनील जी, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं और जो दर्शक हैं जो भी देख रहे हैं, आप भी हमें फोन कर सकते हैं, फोन लाइन ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है। सुनील जी, ये तस्वीर देखने के बाद क्या हम ये माने कि विकास पुरुष का दावा करने वाले नीतीश कुमार की भी आंख खुलेगी, वो भी जाएंगे, वो भी देखेंगे? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको याद होगा कि जब इस क्षेत्र में बाढ़ आती है, हर बार बाढ़ आती है, ये वैसा क्षेत्र है, और जब इससे पहले जो कोसी की जो त्रासदी आई थी, उस वक्त भी लंबे लंबे वादे नीतीश कुमार की तरफ से किए गए थे, मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए थे। क्या हुआ उन वादों का? देखिए, उन वादों पे हमने कहा ना कि उस इलाका का सबसे थ्रस्ट एरिया है, वहां सड़कों का जाल, पुल का जाल बन रहा है। मैंने आपको गिनाया कि विजय घाट बनने वाला है, बलुआ घाट फंक्शनिंग हो गया है, कमला घाट होने वाला है। इतने तरह की जो कनेक्टिविटी है, जो कि पहले मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, ये ज्योग्राफिकली मोटरेबल में जाल बन रहा है। हम भी उम्मीद कुछ करेंगे कि बदले, लेकिन हमारी सिर्फ यही सोच है, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि ये तस्वीर देखने के बाद शायद सियासतदान जागे और उन लड़कियों की भी शादी होने लगे जहां आज शहनाई तक नहीं बसती है जिस गांव में, सिर्फ इसलिए कि कोई आवागमन का साधन नहीं है सवाए चचरी पुल के। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, फोन लाइन ओपन है, आप जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। तुरंत आ रहे हैं।
आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गांव की जहां पर शहनाई नहीं बसती है। उसका कारण सिर्फ यही है कि उस गांव में सड़क नहीं है, चचरी पुल है, जिस वजह से लोग नहीं आते हैं, लड़कियां कुंवारी रह जाती हैं। ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। बात सिर्फ एक गांव की नहीं है, ऐसे कई गांव हमारे सामने हैं। बानगी भर हमने आपको दिखाया था सहरसा के मधेपुरा के, माफ कीजिएगा, फुलौद गांव की तस्वीर। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जेडीयू से, और साथ ही साथ डॉक्टर सुमन लाल समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सुमन जी आपका। सुमन जी, ब्रेक से पहले जब हम चर्चा कर रहे थे उस वक्त आप नहीं थी, वो खबर भी हमने दिखाई, तस्वीर भी आपने जरूर देखी। क्या कितनी बड़ी बात है ये कि आज भी इस सदी में भी एक ऐसा गाँव है जहां पर लड़कियों की शादी नहीं होती है, लड़कियां कुंवारी रह जाती हैं, शहनाई उस गांव में नहीं बसती है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि वहां पर सड़क नहीं है, चचरी पुल है, जिस वजह से आवागमन का साधन कुछ नहीं है। क्या आप ये मानती हैं कि विकास का दम भरने वाली इस सरकार में विकास पुरुष हैं नीतीश कुमार, उसके बाद ऐसी तस्वीर देखने के बाद कितने ज्यादा चोट पहुंचती है खुद को? देखिए, मुझे बड़ी हंसी आ रही है इस बात पे कि विकास का शायद हम लोग पूरा मतलब नहीं समझते हैं, इसीलिए विकास पुरुष, विकास वाली विकासशील सरकार और क्या 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 बोलते रह रहे हैं। और पता नहीं कितने दिन इंतजार के बाद ये विकास का मतलब समझ पाएंगे हम लोग। क्योंकि अगर विकास है तो विकास का क्या मतलब है कि एक व्यक्ति की जिंदगी के हर पहलू का सुचारू रूप से ऑटोमेटिकली चलते रहना, तो वो एक विकासशील जगह है। जहाँ बच्चा पैदा होता है तो सुरक्षित पैदा होता है, स्वास्थ्य उसका बढ़िया रहता है, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक है, उसकी शिक्षा की आवश्यकताएं पूरी हैं, उसके बड़े होने पर उसकी सुरक्षा और इस तरीके की दृष्टि से जो भी देखा जाए, और उसके बाद उसका शादी ब्याह, उसका सेटलमेंट, एक तो इसको एक कंप्लीट पिक्चर कहते हैं। लेकिन यहाँ तो बात यह है कि विकास कह देने में क्या जाता है। हम लोग जिस तरीके से जो विकास हम लोगों ने देखा था जब पहली दफा इनकी सरकार बनी थी, और उस समय जो एक चारों तरफ एक उम्मीद जगी और कुछ काम भी हुआ, हम लोग ये भी नहीं कहते हैं, उस वक्त जो काम हुआ उसके बाद से तो सिर्फ उलझन ही उलझन है। सुनील जी का कहना है कि डेवलपमेंट ऑफ साइकिल है, थोड़ा वक्त होना चाहिए, थोड़ा हमें पेशेंस रखना चाहिए। क्योंकि आप ये मानते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ साइकिल 100-200 साल 300 साल तक चलती रह सकती है? नहीं, डेवलपमेंट ऑफ साइकिल कभी रुकेगी क्या? जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसकी रुक गई है क्या? अरे जो जहां है उससे आगे बढ़ेगा ही। तो ये साइकिल रुकने की बात कहाँ कह रहे हैं? पर साइकिल का एक कोई ये भी तो होगा, कोई जगह होगी हमारी फिक्स, कोई हमारा माइलस्टोन होगा कि हाँ भाई चलो ठीक, इस साल में इतना, इस साल में इतना, इस साल में इतना, तो 5 बरस में इतना, 10 बरस में इतना। आप तो कुछ कहते ही नहीं हो। ठीक है सुमन, आप सिर्फ गोल गोल पहिया की तरह घूम रहे हैं कि हाँ हम लोग चल रहे हैं, बस चल उनसे भी बात कर लेते हैं। एक दर्शक है, उसके बाद हम सुनील जी से बात करते हैं। गोपी कृष्ण है मुजफ्फरपुर से। स्वागत है गोपी जी, बोलिए क्या कहेंगे तस्वीर को देखने के बाद आप? सर, हमारे प्रखंड पुरन्नी में भी जी यहाँ के जदयू के ही विधायक। कौन सा प्रखंड बता रहे हैं आप? पुरन्नी जो मुजफ्फरपुर का टॉपर प्रखंड है। और यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या अभी रास्ता जो है पुरन्नी में आप आइएगा तो यहाँ का भी रास्ता बहुत ही खराब है जी। आने जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। सड़क है ना कम से कम, यहाँ तो सड़क भी नहीं दिख रही है, चचरी पुल है। हाँ, वो सर यहाँ तो सड़क दिख नहीं रही है, लेकिन मेरे गांव में तो इतना सड़क खराब है सर कि वो कुछ लोग का आने जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है रात में, अगर तो एक्सीडेंट हो भी सकती है ना सर। और सर ये लोग नौकरी बोलते हैं, बिहार के तरक्की कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, यहाँ तो हम लोग अभी बेरोजगारी घूम रहे हैं ना सर। इंटर हो गया, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी तक कोई नौकरी नहीं। यानी विकास की जो तस्वीर है वो आप नहीं मानते उसे? विकास हम कर रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार बस झूठ का ये बुनियाद बिन रहे हैं और कुछ नहीं है इनका। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए शुक्रिया गोपी जी। एक और दर्शक खगड़िया से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है संजय जी, आप क्या कहेंगे? सर, हम खगड़िया अलौली ब्लॉक से बोल रहे हैं सर। जी बोलिए संजय जी। हम सर ये बोल रहे हैं कि नीतीश बाबू कम से कम अलौली 10 बार गए हैं जी, 10 बार गए हैं सर, लेकिन हर बार जाते हैं तो बोलते हैं कि ये पुल बन जाएगा, जबकि खगड़िया से लेके बखरी तक वो पुल है। अब नीचे होके गाड़ी गुजर रहा है, लेकिन उसी के बगल में मेरा इचरवा ग्राम है सर जी। इचरवा ग्राम है, मेरा दादे जमाना से चचरी का पुल है, अभी तक पुल नहीं बना है। सब आदमी आते हैं शिलान्यास करके सर, यही पुल है जो फल खा रहे हैं, यही पुल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल हम समझ सकते हैं, क्योंकि तस्वीर भले ही ये फुलौद गांव की है मधेपुरा के, लेकिन ये बानगी भर है। कई जगह ऐसी तस्वीरें हैं और दर्शक भी जुड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। एक और दर्शक औरंगाबाद से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है मनोज जी। हाँ सर, हम औरंगाबाद से बोल रहे हैं। जी मनोज जी बोलिए।
हम मतलब नगर थाना से मतलब 10 मिनट की दूरी पर है जी, लेकिन यहाँ भी कोई सुविधा नहीं है, न रोड का सुविधा है और न मतलब अभी अगर 10 मिनट पानी पड़ जाएगा सर तो हम बाजार नहीं आ सकते हैं। 10 मिनट पैदल चलने में है नगर थाना। हम वार्ड 31 से बोल रहे हैं, न वार्ड कमिश्नर ध्यान दे रहा है, न यहाँ का सांसद ध्यान दे रहे हैं, न विधायक ध्यान दे रहे हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए मनोज जी। सुनील जी, आप सुन रहे होंगे जो कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं, सुमन लाल जी ने भी अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम किस विकास की बात करते हैं। हम कैसे मुख्यमंत्री को विकास पुरुष का दर्जा दे देते हैं, हम कैसे ये कह देते हैं कि आज हम गुजरात के टक्कर में हैं या गुजरात से आगे निकल चुके हैं या देश के दूसरे प्रदेशों में कि बिल्कुल उस श्रेणी में हम आ चुके हैं। क्यों हम ऐसा कह देते हैं? ये तस्वीर देखकर तो बड़ी माफ कीजिएगा कहना पड़ रहा है कि शर्म आ रही है। देखिए, जो डेवलपमेंट के इंडिकेटर होते हैं जिसको कि विकास दर कहते हैं, एक तो वो मापदंड किया जाता है, उसके अलावा बाकी जो सर्वेज है वो मापदंड है। इसके अलावा आपने जो कहा कि अब से जनता जागरूक हो गई, जनता का वहाँ पे अपना है, उनकी वो डिमांड है, वो अपनी जगह जायज़ है। लेकिन इस बात पे भी गुरेज नहीं किया सकता कि सड़कों के मामले में आपने जो मधेपुरा की बात दिखाई है, आज के डेट में पटना से या कहीं से मधेपुरा जाना, सहरसा सुपौल जाना काफी सुगम हो गया है। हो सकता है आप नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं या सुदूर इलाकों की बात नहीं कर रहे हो। नेशनल हाईवे की अगर आप बात कीजिएगा सुनील जी, तो फिर वो राज्य सरकार क्या कर रही है उसमें तो वो केंद्र सरकार क्या है, नेशनल हाईवे केंद्र सरकार के तहत होता है। इतना आसान सैयद जी नहीं होता है, उसको भी बिहार सरकार का ही बनाता है। वो नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे को इतना वो क्लियर का डिमार्केशन नहीं है। लेकिन हाँ, सुदूर इलाकों में भी सड़कों का मोटरेबल डिस्टेंस सारे गाँव में होनी चाहिए और सारे गाँव में मोटरेबल डिस्टेंस जो ग्रामीण कार्य विभाग है वो भी सड़कें बना रही है वहां पर। और बनने के क्रम में इस तरह की जनता में जागरूकता आएगी। कोई इलाका तक पहुंचना है, ये एक समय की बात है, पहुंच रही है, लेकिन सरकार प्रयासरत है और हर जगह इस ढंग की बातें हो रही है। गांव में भी अगर देखें तो बदलाव है। बदलाव है। मेजर कंसर्न जो है सुनील जी वो ये नहीं कि सड़क, मेजर कंसर्न ये है कि आज एक महिला बोलती है, जो कुछ देर पहले हम सुन रहे थे, सुमन लाल जी आपने भी सुना होगा कि एक महिला है, एक बच्ची है, वो बोलती है कि भाई यहाँ पर कोई रिश्ता लेकर नहीं आता है, हम लोग ऐसा ही हैं, बैठे रहते हैं घर में, ना रिश्ता आता है ना कुछ होता है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हम क्यों उस गाँव में शादी करें, हम कैसे जाएंगे उस गाँव में जहाँ पर सड़क तक नहीं है। तो बात सड़क की नहीं है, बात यह है कि महिला उत्थान की बात होती है। सुमन लाल जी, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन क्या महिलाओं की ये आवाज, ये फरियाद उन तक नहीं पहुंचती है कि शहनाई नहीं बज रही है, वो घर में ही हैं, कुंवारी रह जा रही हैं सिर्फ इसलिए कि बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं वहां? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये बात वही मैं कह रही थी कि अगर शादी नहीं हो रही है तो क्या उसको कोई और काम करने को मिल रहा है? कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ सड़क की बात कह के एक व्यक्ति के जिंदगी के वो लम्हों को आप छीन लेते हैं जो सबसे सुखद माना जाता है, जो हमारे समाज में सबसे ज्यादा मान्यता है उस चीज की। समाज के द्वारा हर व्यक्ति, जिस दिन से बेटी और बेटा पैदा होता है, लोग सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी होगी, मेरे बेटे की शादी होगी, हमको नाती होगा, पोता होगा। ये एक ऐसा रिवाज है कि रोके नहीं रुक रहा है। मतलब मान लीजिए कि इसकी उम्र अगर हम लोग अभी पढ़ने लिखने के चक्कर में बढ़ भी गया है, फिर भी माता पिता चिंतित रहते हैं। उन माताओं की चिंता सोचिए, उन पिता की चिंता सोचिए जिनकी बच्ची को ना तो पढ़ने लिखने की कोई गुंजाइश है, तो एकमात्र, और उम्र तो रुकती नहीं है, उम्र तो अपनी गति से बढ़ती चली जाएगी। और ये भी तो एक बहुत बड़ा टैबू है कि लड़की अगर 15 साल की हो गई, 16 साल की हो गई, 18 साल की हो गई, 18 तक तो चलिए अनसुनी करने की बात है, उम्र ही नहीं हुई है, कितना भी माता पिता छटपटाए, लेकिन 18 से ऊपर लड़कियां सिर्फ इसलिए इंतजार कर रही हैं, टकटकी लगा करके टिटहरी की तरह देख रही हैं कि हाँ मतलब कब हमारे लिए बारात आएगी, और आएगी कि नहीं आएगी। और वो इसलिए नहीं आ रही है, बारात नहीं आ पा रही है क्योंकि हम में कमी है, क्योंकि हम शादी के लिए सक्षम नहीं, अक्षम हैं, हमारे बियॉन्ड कैपेसिटी। हम तो सड़कें नहीं बनाएंगे, हमारे माँ बाप भी नहीं बनाएंगे, हमारे लिए अच्छा रिश्ता है मगर वो आ नहीं सकते गांव में। तो ये बात अगर कोई भी, नीतीश कुमार जी से मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि एक बाप बन के सोचें, एक पेरेंट बन के सोचें, कि अगर उनके एक दादा दादी बन के सोचें, एक नाना नानी बन के सोचें कि उनके घर में शहनाई इसलिए नहीं गूंज रही है क्योंकि मैंने सड़कें नहीं बनवाई हैं, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ, देखिए मुझे अब एक बात ये कहनी है, चूंकि हैं सुनील जी यहाँ पे सामने और आपके माध्यम से दूर तक बात जाएगी, मुझे ये कहना है कि मुझे लगता है कि विकास इस जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि झगड़े से और बैर निकालने से फुर्सत ही नहीं है हमारे नेताओं को, आपस में उलझने से फुर्सत नहीं है। कब आप विकास की बात सोचेंगे? जिंदगी में
आपके जीवन में 24 ही घंटे है ना, तो यहाँ उसमें पूरा टाइम निकल जाता है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जैसे संवेदनशील नेता के लिए आवश्यक है कि वो पहले जैसी अपनी संवेदनशीलता दिखाएं महिलाओं के लिए, उनके लिए इस तरीके की, मतलब ये तो एक तरीके से अभिशाप है और इस अभिशाप से बचने का एक ही तरीका है। बहुत बड़ी बात बोला आपने सुमन लाल जी कि एक अभिशाप है और वो भी अभिशाप उस पर जिसकी बात करते हैं वो सशक्तिकरण की, उत्थान करने की। सुनील जी, एक संवेदनशील व्यक्ति माना जाता है नीतीश कुमार। देखिए सैयद जी, इसी फुटेज में जो देख रहे हैं, मैडम से मैं कहूंगा कि थोड़ी नकारात्मक सोच से ऊपर उठें और उसी में कुछ पॉजिटिविज्म रखें, क्योंकि मैडम के बोलने से, इनके बोलने से ये बहुत लोग सुन रहे हैं और उनके दिमाग में जाएगा। आपकी पॉजिटिवनेस वो है कि वो बच्ची स्कूल जा रही है। मैं दूसरी बात और मैं बता रहा हूं, आप उसी पर देख रहे हैं, उसी चचरू पुल में एक बेचारा दूध बेचने वाला मोटरसाइकिल से जा रहा है, और अगर मोटरसाइकिल वो गिर जाए तो क्या होगा? मुझे इस बात की खुशी है कि वो दूध बेचने के लिए, वो पुराने जमाने का जो था कि कनस्तर लेके गाँव गाँव जा रहा है, वैसा नहीं जा रहा है। वो दूध बेचने वाला भी मोटरसाइकिल पर, आपने ये भी देखा होगा कि वो मोटरसाइकिल चला नहीं पा रहा है, वो पैर से टिका करके किसी तरीके से चल रहा है। वो आपने देखा वो, अगर वो सड़क रहती तो शायद मोटरसाइकिल की जगह वो गाड़ी लेकर ज्यादा कनस्तर लेकर जा सकता। नहीं, और 4 राउंड लगा सकता था अगर मोटरसाइकिल ही उसके पास थी। मधेपुरा के सुदूर इलाके में एक दूध बेचने वाला पूरी मोटरसाइकिल से, जैसे कि फरीदाबाद और गाजियाबाद में जाते हैं दूध बेचने वाले, वैसा यहाँ पर जा रहे हैं। मानना पड़ेगा सुनील जी, लेकिन अगर नजर अगर आपकी अच्छी है तो आप कहीं पर भी कीचड़ में भी आप सोना खोज सकते हैं। सोना नहीं, एक दर्शक जुड़ गए, सकारात्मक सोच रखे, इससे कुछ नकारात्मक से ऊपर। एक दर्शक से भी हम बात कर लेते हैं, फिर आते हैं सुमन लाल जी और सुनील जी। विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है विनोद जी, बोलिए क्या कहेंगे आप, कहां से बोल रहे हैं? सर औरंगाबाद से जर्मा खाप से बोल रहे हैं। हम लोग का घर नदी किनारे पर है। जी विनोद जी। और 2-3 साल पहले हम लोग का एक पुल बना था जी, उसका अप्रोच अभी तक नहीं बना है। हम लोग किसी तरह मट्टी अपना मेहनत से लगा के मट्टी भरते हैं, पानी आता है और बाहर से पानी लेके चला जाता है। यानी ना पुल है ना कुछ है, आप उस नदी में आप लोग एक तरीके से तैर कर जाते हैं या डूब कर जाते हैं? वो समझिए कि मौत के मुंह में जाते हैं, मौत के मुंह से निकल कर आते हैं। सुन लीजिए सुनील जी, एक और दर्शक है, तस्वीर तो हम फुलौद गांव की दिखा रहे हैं लेकिन अलग अलग जगहों से दर्शक जोड़ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, दर्शक जो भाई जो बोल रहे हैं उनकी बात, मैं उनकी बात को झुठलाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। झूठ कभी नहीं बोलना, किसी की झूठ नहीं, लेकिन विकास की गति है, तेज है, और जहां वो बोल रहे हैं वहां तक विकास की गति पहुंचेगी। समय का इंतजार करें, विकास की गति अपने रफ्तार से है। बिहार, सुनील जी, बिहार एक गरीब राज्य है। देखिए वो किस तरीके से लंगड़ा करके दोनों पांव इधर से इधर बिहार एक गरीब राज्य है और गरीब और बैकवर्ड राज्य है। इसको अगर बाकी पूरे आने पर समय लगेगा। कहां बीमारू मानते हैं, अब तो आपने बीमारू राज्य मानना भी खैर छोड़ दिया। एक और आकर के प्रमोद जोड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है प्रमोद जी, कहां से बोल रहे हैं आप? जी सर, हम गोपालगंज के बरौली प्रखंड से बोल रहे हैं। जी प्रमोद जी, अपने गांव का थोड़ा हाल बताइए और ये तस्वीर जो आप देख रहे होंगे उसके बारे में बताइए। जी सर, ये तस्वीर तो बहुत भयानक है। हमारे गांव में एक रोड है जो सर आज से 20 साल से वो रोड बना ही नहीं। पता नहीं नीतीश कुमार जी के मैप में ये रोड और गांव है ही नहीं। प्रमोद जी फिर भी खुशनसीब है आपके गांव वाले कि कम से कम सड़क है, और वो भी 20 साल पहले ही बन गई थी। ये गांव के बारे में जरा सोचिए, जहां सड़क भी नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। चलने के लायक नहीं है सर, 1 फीट पानी अभी जमा हुआ है रोड पर। कहे तो हम कि नंबर 1 दीजिए, हम तस्वीर भेजते हैं उसे सड़क का। चलिए, बिल्कुल हमारी भी कोशिश रहेगी कि वहां की तस्वीर हम जरूर निकलवाएं। शुक्रिया जुड़ने के लिए प्रमोद जी और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे रेगुलर कॉलर दरभंगा से राजेश जुड़े हुए हैं। स्वागत है राजेश जी, बताइए। ऐसा है जी, 2005 से पहले जी गड्ढे से सड़क हुआ करता था जी। 2005 के बाद वो जो सड़क पर कुछ बनना शुरू हुआ, और इस बीच में 2 साल से तो लगता है कि प्रायः हर जगह का वही स्थिति बना हुआ है। गांव से लेके शहर तक का जितना भी रोड सब टूटता जा रहा है और रिपेयरिंग के नाम पर नहीं। और ये दुर्भाग्य है। आप अपने गांव का भी हाल बताइए, आप अपने गांव का भी हाल बताइए राजेश जी। निर्माण नहीं है, पुल नहीं बन रहा है, तो ये क्या है? सुशासन और विकास का ढोंग रचने वाले लोग सिर्फ खाली विकास ग्रुप कहलाते हैं और लोगों को ये दिखलाते हैं कि हम कितना विकास कर रहे हैं जी। लेकिन अक्सर ये हो नहीं रहा है। हो रहा है सिर्फ राजनीतिक जो ये लोग तोड़ जोड़ करके सत्ता को बचाए रखने के लिए सिर्फ सवेरे से रात तक यही चर्चा चल रही है, कौन पार्टी किसमें मर्ज करेगा, और सिर्फ जनता के आंख में धूल झोंकने का काम ये लोग कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। राजेश जी, आप किस गांव से बोल रहे हैं? आपके गांव में सड़कों का कैसा हाल है, कुछ बताएंगे आप? हाल तो ठीक है, लेकिन विगत 2 साल से ये जितना बन रहा था उससे जो
गति है बहुत धीमी हो गई है। चलिए, गति और धीमी हो गई है। शुक्रिया राजेश जी जुड़ने के लिए और अपनी है। बात रखने के लिए। चलिए, एक दर्शक थे जो थोड़ा पॉजिटिव, उन्होंने बताया कि सड़क है उनके यहाँ 2 साल से, गति जरूर धीमी हो गई है। लेकिन सुमन जी, जो सुनील जी बता रहे थे, जिस तस्वीर को देखकर वो पॉजिटिवनेस निकालने की बात कर रहे थे कि वहां पर एक बाइक वाला है और दूध का कनस्तर लेकर जा रहा है, लेकिन क्या अगर सड़क होती तो वही बाइक या फिर वो बाइक की जगह कुछ गाड़ियां हो सकती थी, उसकी आमदनी बढ़ सकती थी, तब शायद विकास का असली पैमाना हम कह सकते थे। सुमन जी, देखिए, असल में आपका नजरिया होना चाहिए। मान लीजिए कल तक आप बेरोजगार थे और आज आप 1 रुपए कमाने लगे हैं, लेकिन आप 10 रुपए कमा सकते थे और आप 1 ही रुपया कमा रहे हैं जी। सुनील जी को इसका जवाब देना चाहिए कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि वो देखिए वो चल पा रहा है, तो क्या बैसाखी पकड़ाएंगे अब आप लोग? क्या चाहते हैं कि वो जो भी कर पा रहा है वो भी रुक जाए तो आप कहेंगे कि विकास नहीं है, या आप उसके विकास की दर को बढ़ाने के लिए, मतलब हम क्या इंतजार करें और क्या पेशेंस रखें? किस तरीके के आप संतोष की बात करते हैं? पहले जब 5 साल थे हम लोगों ने, हमें नहीं याद है, मैं बिहार में ही रहती हूँ और बहुत सशक्त कार्यकर्ता हूँ, आप देख रहे हैं चारों तरफ हम लोग की भी नजर रहती है। आप 5 साल हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा कि हम लोग जो 15 साल की जो गंदगी थी या जो कुव्यवस्था थी या जो इनके अनुसार या हम लोगों के अनुसार जो अपेक्षाएं थी, उस पर अगर वो सरकार खरी नहीं उतरी थी तो ये उसको बनाने में, ठिकाने लगाने में या कोशिश कर रहे हैं। 5 साल तो हम लोग चुप रहे, अगला 5 साल इसके बारे में क्या कहना है? तो आप मैं फिर आग्रह करूंगा कि मैडम, आपकी बोलने से बहुत लोगों को इफेक्ट पड़ेगा, तो इतना नकारात्मक सोच नहीं, इशू बेस्ड क्रिटिसिज्म, इशू बेस्ड बड़ाई, प्रेज, दोनों कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होनी चाहिए। और अगर सरकार नेगेटिव हम देख रहे हैं लेकिन हम चुप रहे हैं कि इसका असर नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहना आपका नेगेटिव सेंटेंस तो हमारे लिए स्टिमुलस है। तो फिर ये तस्वीर हमने देखा है, इस तस्वीर को छोड़कर हम एग्जीबिशन रोड और फ्रेजर रोड की तस्वीर हम दिखाएं, ये तस्वीर हम दिखा क्यों रहे हैं? सैयद जी, इशू बेस्ड हमें क्रिटिसाइज करनी है तो करनी है, ऐसा नहीं हम इशू बेस्ड क्रिटिसाइज करेंगे और इशू बेस्ड प्रेज करेंगे। नहीं सर, हम लोग आपको आप भूल रहे हैं सुनील जी, आप भूल रहे हैं सुनील जी, आप भूल रहे हैं नीतीश कुमार को लाने में महिलाओं ने अपना बड़ा योगदान दिया। आज भी नीतीश महिलाएं ये मत कहिए कि हम क्रिटिसिज्म, आज भी महिला सशक्तिकरण के नीतीश कुमार जी को सारे महिलाएं लोग मानती हैं। तो यही तो सवाल है कि एक तरफ महिला सशक्तिकरण और दूसरी तरफ फुलौद गांव जहां की महिला की शादी तक नहीं हो रही है, वहां चनाई नहीं बच रही है। वो एक सामाजिक महिला सशक्तिकरण के अंदर नहीं आता है? नहीं, सामाजिक समस्या नहीं है, ये सरकार की वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है। सरकार की वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है, इसको आप सामाजिक समस्या नहीं बोल सकते। सरकार की भी उसमें है, लेकिन समाज, देखिए वो लड़कियां जो ये बोल रही थी वो स्कूल से लौट रही थी, लड़की जो पढ़ी लिखी रहेंगी, बड़ी बड़ी अफसर बनेंगी, पूरे परिवार को शिक्षा ले आएंगी, उसके बाद शादी होने में क्या एक सामाजिक लड़कियां, वो आपने देखा होगा अपने फुटेज में, वो स्कूल से आ रही थी, वो स्कूल से आ रही थी, वो शादी निश्चित होगी। अरे पढ़ी लड़की को वो एसेट है, पूरे बिहार के एसेट है, लेकिन सड़क नहीं बनेगी, लेकिन सड़क नहीं बनेगी। बनना एक समय का एक है चक्र है, वहां भी सड़क बनेगा। सड़कों का जाल ही जब मैंने कहा कि बिछ रहा है, कह रहे हैं बनेगा। आप आज नीतीश कुमार जी की तरफ से आप कमिट करके जाइए, बताइए कितने दिन में बन जाएगा, हम लोग शांत रहते हैं। दिन की देखिए, लेकिन दिन का तो कोई यहाँ पे ऐसे मापदंड नहीं होता। साइकिल है 300 साल भी लग सकता है, 400 साल भी लग सकता है, और डेवलपमेंट ऑफ साइकिल रुकती भी नहीं। नहीं मैडम, जिस उस इलाके में जिस स्पीड से वो इलाका थ्रस्ट एरिया है, जिस स्पीड से उस इलाके में पुल का और सड़क का बनना है, उसमें आप देखेंगे। चलिए सुनील जी, बहरहाल मजबूरी है ब्रेक के लिए हमें रोकना पड़ेगा, लेकिन ये चर्चा ब्रेक के बाद भी हम जारी रखेंगे। आप जुड़ सकते हैं, फोन लाइन ओपन है, हम तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी विकास की पटरी से बिहार कोसों दूर। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रेक से पहले हमने आपको एक तस्वीर दिखाई, एक बानगी दिखाई मधेपुरा के फुलौद गांव की, जहां पर शहनाई सिर्फ इसलिए नहीं बजती है क्योंकि वहां पर सड़क नहीं है। लेकिन उस दरमियान कई दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और सब दर्शकों ने अलग अलग जगहों से जो बात कही है वो यही कही है कि सिर्फ एक गांव नहीं है, बल्कि हमारे जगह भी कुछ औरंगाबाद से जुड़े, कुछ नवादा से जुड़े, कुछ मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नालंदा से जुड़े। उन लोगों को यही कहना था कि हमारे जगह भी कई ऐसे गाँव हैं, हमारे गाँव में भी, जहां पर ना सड़क है ना ही चचरी पुल है, बल्कि वहां पर तो
पानी में उतर कर जाना पड़ता है, चाहे स्कूल जाना हो या फिर काम करने के लिए जाना हो। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सत्ता पक्ष से जेडीयू से डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी मौजूद हैं और साथ ही साथ समाज सेवी डॉक्टर सुमन लाल जी भी मौजूद हैं स्टूडियो में। सुनील जी, ब्रेक से पहले फुलौद गांव की हमने चर्चा की, आप और सुमन लाल जी के बीच में जिस तरीके से बातें हुई वो भी अगर देखा जाए तो एक तरफ आप सुमन जी की बातों को नेगेटिविटी कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसमें भी पॉजिटिव खोज रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है, पॉजिटिव हम भी खोजेंगे, हम भी आशावादी हैं, हम भी चाहते हैं कि बिहार बदले, क्योंकि हम भी बिहारी हैं, आप भी बिहारी हैं, सुमन जी भी बिहारी हैं, हमारे दर्शक जो कई बिहारी दर्शक हैं वो भी देख रहे होंगे, हम सब आशावादी हैं। लेकिन क्या ऐसी तस्वीर देखने के बाद भी अपने आप को हम आशावादी कैसे रखें? क्यों नहीं हम ये सरकार से सवाल पूछें कि ये तस्वीर क्यों देख रही है ऐसी? नहीं, सरकार से सवाल पूछना एकदम लाजमी है और सरकार के लिए भी ये आपने जो दिखाया है ये स्टिमुलस का काम करना चाहिए कि अभी भी हमारे लिए कुछ इलाके अछूते हैं और उस इलाके में डबल थ्रस्ट से उस इलाके में काम करना चाहिए कि सुदूर इलाके को भी हम मोटरेबल बना दें और वहाँ तक भी कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी पर फैला दें। तो ये आपका दिखाना जो है वो उसको भी पॉजिटिविज्म है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, आप जगाएंगे नहीं तो कुछ एरिया अछूते रह जाएंगे। इसीलिए ये एक स्टिमुलस है, इसको हम। लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहेगी, ढोल बजाने में मशगूल रहेगी अपने विकास के ढोल को, और उस ढोल के शोर में शायद ये तस्वीर नहीं देखेगी, आवाज नहीं देखेगी। एक दर्शक दरभंगा से हमारे साथ रशीद अहमद जुड़ गए हैं। स्वागत है अहमद साहब, क्या कहेंगे आप? जी जी जी, बोलिए अहमद साहब। दरभंगा के वार्ड नंबर 29 से बोल रहा हूँ जी। फैजुल्ला खान मोहल्ला खान चौक, हार्ट ऑफ द दरभंगा सिटी है जी। यहाँ 80% घर जो इस मोहल्ला का साल के 6 महीना पानी में डूबा रहता है जी। परसों बारिश हुई है, रास्ता डूबा हुआ है जी। 9 तारीख से बच्चों का स्कूल खुल रहा है, बच्चा स्कूल जा ही नहीं सकता है जी। हम लोग 5 महीना क्या खाएंगे, बरसात आने वाली है, उसका इंतजाम में लगे हुए हैं जी। आपके चैनल पे हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं जी कि पानी के निकास की व्यवस्था ना हो तो कम से कम नाव की व्यवस्था कर दे। चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही निश्चित तौर पर, और ये तो शहर की बात कर रहे हैं, दरभंगा के हार्ट ऑफ द टाउन से ये बात कर रहे थे। अब गांव की तस्वीर हम लगातार दिखा भी रहे हैं। एक और दर्शक गौरव जहानाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है गौरव जी, आप क्या कहेंगे? हाँ हेलो जी गौरव जी, बोलिए। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ, जहानाबाद गाँव है मेरा जी, और वहाँ पर जब पुनपुन नदी का पानी आता है तो पूरा गांव पानी से त्रस्त हो जाता है जी। और बरसों से वहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं जी, ये देखने की बात है। आप लोग देखिए, मुहिम चलाइए। आपके चैनल से हम कहना चाह रहे हैं जी कि किसी प्रकार से बिजली उस गांव में ला दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। विकास पुरुष तक ये बात। तो आपके गांव में आज तक बिजली भी नहीं पहुंची है? गांव का नाम क्या? बिजली नहीं पहुंची। गांव का नाम क्या है गौरव जी आपके? गांव का नाम बगाही है। बगानी? हाँ। जिला? ये जहानाबाद जिला में है। जहानाबाद जिला में बगानी गांव, आज तक बिजली भी नहीं पहुंची है। ये है विकास। शुक्रिया जुड़ने के लिए गौरव जी और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक मोतिहारी से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, लगातार विकास की बात हो रही है, विकास पुरुष नीतीश कुमार की बात हो रही है, सरकार के विकास के दावों की बात हो रही है, और आप भी विकास हैं, क्या कहेंगे आप? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए विकास जी। विकास की तो बात हो रही है जी, लेकिन अरे विकास तो है, विकास से क्या लेने देना है? पहले ये हमारे पॉलिटिशियन है, इनको तो अपना पेट भरने दीजिए ना जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए विकास जी और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक दरभंगा से प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है प्रभात जी, आप बताइए। हाँ सर जी, हम बताना चाहेंगे कि आप जो दिखा रहे हैं प्रोग्राम तो बहुत ही जनता के लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो आपने कहा करके दिखलाया है जी। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा है सर जी कि सड़क तो है ही जी, लेकिन अगर गार्जियन के पास पैसे ही नहीं है तो बेटी की शादी कैसे करें? गार्जियन के पास पैसे नहीं तो बेटी की शादी कैसे होगी? बिल्कुल, ये सही बात है आपकी। एक मिनट सुन लीजिए सर। जी जी, बोलिए। मेरे जो बातों को सुन करके आप लोग सभी लोग अचंभित होइएगा जी। लेकिन सकरी चीनी मिल है, 18 वर्षों से वेतन बंद है, ठीक है सर जी। लेकिन अगर वेतन ही नहीं है, नीतीश जी सक्षम ही नहीं है पैसे देने में जी, तो किस तरह से बेटी की शादी होगी?
चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक गांधी जी हमारे साथ गोपालगंज से जुड़ गए हैं। स्वागत है गांधी जी, आप बोलिए। जी सर, बरौली प्रखंड में एक बनकट गांव है। जी, बरौली प्रखंड में बनकट गांव। बनकट जी। इस गांव में सर इतना पानी का जल जमा हो गया, रोड तो है ही नहीं। जी, रोड है ही नहीं। उसमें जी एक हाथ कम से कम पानी जमा हुआ है, कीटाणु फैल गया है। आज तक कोई देखने नहीं आया कि कैसे रोड है। हम लोग कहाँ सबको 5 जगह विकास कार्य मंत्री से लेकर डीएम तक सबको हम भेज दिए, मुख्यमंत्री तक भेज दिया उसका पेपर का सब जिराक्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक शकील अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है शकील अहमद साहब, बिहार शरीफ साहब बोल रहे हैं, बोलिए। जी जी, मेरा ये कहना है जी कि एक दो चीज को आप लोग दिखा रहे हैं और नीतीश जी के राज में पूरे बिहार में सड़क का, रोड का जाल बिछ गया जी, पुल पुलिया का जाल बिछ गया जी। और एक दो जगह ऐसा जो भी बाकी है वो होगा। चलिए, यानी जो बाकी है वो होगा। जाल बिछ गया, लेकिन वो जाल शायद इन इलाकों तक नहीं पहुंच पाया। शुक्रिया जुड़ने के लिए शकील जी और अपनी बात रखने के लिए। सुनील जी, आपके पक्ष में एक दर्शक जरूर जुड़े और उन्होंने आपकी बात को आगे बढ़ाया, लेकिन एक दर्शक जुड़े थे जिनका नाम भी मैंने नोट कर लिया है, जहानाबाद के एक गांव से थे, बगानी गांव से गौरव थे। उनकी भी बात आपने सुनी होगी। विकास की बात होती है और यह कहा गया था कि भाई एक एक गांव में एक एक जगह बिजली पहुंचेगी। बनागी में आज तक बिजली भी नहीं पहुंची। उस पर उन्होंने कहा है मुहिम करने के लिए हमारी भी कोशिश रहेगी उस गांव की तस्वीर हम भी एकदम आप सही कह रहे हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 100% गांवों में कनेक्टिविटी करने का है और वो उसमें उस तरफ भी वहां पे वो कैसे अछूता रह गया, क्या छूता रह गया, वो अपना बैठ के इसकी शिकायत करें, उसको देखने का विषय है। वैसे इस पर पूरे युद्ध स्तर पर यह कार्य चल रहा है कि 2 के गांव में भी हम बिजली दे दें, कनेक्टिविटी कर दें और कम से कम 20 से 22 घंटा तक वहां पर बिजली रहे गांव-गांव तक। चलिए, वो तो बिजली की बात है, लेकिन विकास के लिए क्या सड़कों का जाल जो आप बता रहे हैं कि बिछेगा, उन सुदूर इलाकों में भी जाएगा? 40% जो आज भी बिहार में ऐसे गांव हैं जहां पर सड़क नहीं है। निश्चित सैयद जी, सड़कों में बहुत अच्छी सड़कों में विकास हुआ, सड़कें अच्छी हुई हैं और चारों तरफ सड़कों का जाल बन रहा है। अब ये मैटर ऑफ टाइम है। चलिए, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, समय की मजबूरी है। सुमन जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी। बस मुझे यही कहना है, मैं तो कोई ग्रेट पॉलिटिक्स की एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को बहुत ही संवेदनशीलता से और बड़ी आशा से हम लोग उनको लाए थे और आगे भी चाहते हैं कि वो आए, तो वो इसी शर्त पे हो सकता है जब विकास का मतलब सही विकास हो, पहली बात। और दूसरी और अंतिम बात ये है कि अगर चाह के भी पॉलिटिशियंस को मेरी ये बात अगर समझ में आती हो तो उसको इम्प्लीमेंट कर लें कि इसको 2 हिस्से में बांटा जाए। एक, जिस व्यक्ति के भरोसे पे हम लोग अपना वोट देते हैं, कीमती वोट दे करके, जैसे नीतीश कुमार जी को हम लोग लाए हैं कि आप विकास करेंगे, आप हमारे लिए बेहतर जिंदगी के लिए संभावनाएं तलाशेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो वही करें। और उनको एक और टीम ऐसी रखनी चाहिए जो ये नीटी ग्रिटीज हैं, जो राजनीतिक जो जोड़ तोड़ और एस्टैब्लिशमेंट अपना जो भी उनका प्रॉब्लम है, मतलब पार्टी का जो प्रॉब्लम है वो अलग और व्यक्ति और अब आपकी जनता का पार्टी का प्रॉब्लम अलग, लोगों का प्रॉब्लम अलग, ऐसे देखना चाहिए। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद विकास पुरुष, विकास का दम भरने वाली ये सरकार की नींद शायद टूटे और इन तस्वीरों को बदला जाए। शहनाई इस गांव में भी गूंजे, सड़क इस गांव में भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपका भी शुक्रिया, सुमन लाल जी आपका भी, और आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात हमसे साझा की। तो पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।